वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर के जो पूरे देश में धमाचौकड़ी मची हुई है और दो खेमों में, विशेषकर हिंदू समाज दो खेमों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक खेमा जो ये कहता है कि यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके सामान्य वर्ग नाराज हो या कि उसमें अविश्वास पैदा हो या उसके साथ अन्याय हो रहा हो, ऐसी अनुभूति हो। दूसरा वर्ग ये बहुत तर्क के साथ कह रहा है कि इसमें सामान्य वर्ग के साथ अन्याय होने की पूरी संभावना है। उसके अपने तर्क है, दोनों के अपने तर्क हैं। जो ये कह रहा है कि इसमें अन्याय होगा, पहले उसके तर्क सुन लेते हैं। यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से दिया गया है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेद है, इसके निवारण के लिए हमने किया। थोड़ा सा पहले चलते हैं। दरअसल क्या हुआ था, इसके पहले ये कहें कि ये नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया, ये यूजीसी ने अपने आप ही सब लागू कर दिया बिना किसी कारण के। तो थोड़ा कारण समझ लीजिए, जो ना मीडिया बता रहा है और ना कोई यूट्यूबर बता रहा है, ये भी कह सकते हैं, मैंने नहीं देखा है। बात 2016 में चलिए, जो केवल नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को किस तरह उलझाया गया है या मोदी सरकार को कैसे उलझाया गया है और मोदी सरकार भी कैसे उलझ गई है और इसके जो विधिवेत्ता है वो कहाँ चूक कर गए हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। बात 2016 की, वहाँ पर तेलंगाना में एक हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक आत्महत्या का प्रकरण आता है। रोहित वेमुला का नाम उस समय आपने सुना ही होगा। राहुल गांधी से लेकर के सारे लोग वहाँ पर पहुँचे थे और ये कहा कि दलित के साथ में दलित ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे विश्वविद्यालय में कुछ अभिजात्य वर्ग के लोगों ने या किन्हीं लोगों ने किन कारणों से हुआ, लेकिन उसके साथ अत्याचार हुआ होगा, इस कारण से उसने आत्महत्या कर ली और उसके साथ न्याय होना चाहिए। यद्यपि जो जांच की गई तो जांच में आगे चल के ऐसा कुछ नहीं पाया गया, कोई अन्य कारण भी रहा होगा, ये भी बताया जा रहा है। साथ ही और जब उसके तहकीकात के भीतर गए तो रोहित वेमुला दलित था ही नहीं। उसके पिताजी मणिकुमार वेमुला ओबीसी में आते हैं तेलंगाना में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तेलंगाना पुलिस की रिपोर्ट में है कि जांच की गई तो वो दलित नहीं निकला बल्कि वो ओबीसी निकला। मणिकुमार वेमुला जो उसके पिताजी है वो तेलंगाना में ओबीसी में आते हैं। तो एक हवा लेकिन खड़ा कर दिया गया, फिर और गहराई तक गए और उसकी मां को आगे किया गया। देखो षड्यंत्र कैसे होता है। उसकी मां को, ये 2016 में हुआ, 2019 में उसकी मां को आगे किया गया और मान सुप्रीम कोर्ट में ये एक पिटिशन लगाती, वो 2019 में उसने याचिका लगाई और ये कहा कि विश्वविद्यालयों में बहुत ही ये डिस्क्रिमिनेशन होता है और बहुत भेदभाव होता है, लिहाजा इस पर गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि मेरे बेटे के साथ जो हुआ कि वो किसी और के साथ नहीं हो। अब सवाल ये, पिताजी क्यों नहीं गए, माँ को आगे किया? क्योंकि माँ के बारे में, माँ का मामला पूरा उलझा हुआ है। माँ के बारे में ये है, माँ उनकी जो थी राधिका वेमुला तो ओबीसी में ही आते हैं, लेकिन माँ एक बोल रही है कि मैं जो है माला समाज से हूं। माला समाज, और माला समाज तेलंगाना में दलित आता है, माँ बोल रही है। बहुत मामला उलझा हुआ, थोड़ा समझ लीजिए कि माला समाज तेलंगाना में दलित में आता है, मैं माला समाज से हूं। माला समाज का पता किया गया तो देखते कि उसके माता पिता तो माला नहीं थे, वो तो वद्देरा थे और वद्देरा फिर ओबीसी में आते हैं। अर्थात रोहित वेमुला के ननिहाल भी ओबीसी निकला। अब क्या करें? तो फिर एक हो वो खड़ा कर दिया गया कि नहीं, ये तो जो राधिका वेमुला है ये तो गोद ले ली गई थी वद्देरा परिवार के द्वारा। तो मामला कुल मिलाकर के ये ओबीसी था, लेकिन इसको इस तरीके से आप चूंकि फंस तो गए। शुरू में कहते ना, मीडिया कभी कभी आधी रोटी पर दाल लेकर दौड़ना शुरू कर देता है, तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया और लेकिन कहा कि ये तो हमारा तो पूरा जो नैरेटिव बनाया था अभिजात्य वर्ग के खिलाफ दलित का शोषण, दलित का अत्याचार, दलित उत्पीड़न, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या किया जाए, ये तो टिकेगा नहीं। तो अब मामला देखिए, अब बात समझ में आ रही है आपको कि ये क्यों ओबीसी को डलवाया गया। ओबीसी नहीं था, ये डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के विश्वविद्यालय में 2012 में जो जारी किया था, पहले से ही है ऐसा
कि कोई भी जातिगत ये नहीं वो तो कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी होता है तो कोई जाति धर्म किसी पर टिप्पणी नहीं करोगे, व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करोगे, ये तो विश्वविद्यालय में होता ही है। मैं तो 29 साल कॉलेजेस में प्रोफेसर रहा हूं, ये तो होता ही भाई। तो लेकिन अभी क्या जानबूझ करके, चूंकि अब देखिए फंसिए, और मैं कहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो विधिवत्ता है, साथ ही ये जो 15 लोगों की जो टीम थी, जिसमें दिग्विजय सिंह से लेकर के और रविशंकर प्रसाद से लेकर के सुषमा स्वराज के लड़की से लेकर के और सब लोग शामिल थे उसमें, उस टीम में, कहां चूक कर गए। ओबीसी को अब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। फिर अब थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, 2019 में याचिका दी, 20 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को भी, विश्वविद्यालय को भी, कि आप ऐसा करें, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है। और ये बात चलती गई। फिर यूजीसी ने 15 सितंबर 2025 को यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया कि आप 2 महीने में ऐसे नियम बनाएं, गाइडलाइन बनाएं, ये होना नहीं चाहिए। 2019 से 2025 तक रोहित वेमुला की माता जी राधिका वेमुला जी के कहने से वो चलता रहा, लेकिन वो तो दलित निकली नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो अब उसमें जानबूझ करके ओबीसी को भी डलवाया कि ओबीसी के साथ में भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, अब कोई नहीं बोल रहा, मैं पहली बार आपको सोशल मीडिया पर आप ये चीज देखेंगे, जो ओबीसी लोग कह रहे हैं ओबीसी कहां से आ गया बीच में। ओबीसी इसलिए आया, बल्कि डलवाया गया। ओबीसी का भाई यादव है, आपके पटेल, पाटीदार, जाट, गुर्जर, अरे जिसको चाहे उसको उड़वा दे, जिसको चाहे उसको जुड़वा दे, जिसको चाहे जो कर दे। कई सरकारें थर्राती, सरकारों में यही है। मुलायम सिंह यादव का लड़का और मुलायम सिंह का बालक अखिलेश यादव के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकता? वो गुजरात में कितने पटेल है, महाराष्ट्र में कितने हैं, राजस्थान में आपके मीणा, गुर्जर, जाट को कर सकता है? बेचारे किसके पीछे लगेंगे? बनियों के पीछे लगेंगे, जबकि उनके साथ में कितनी मजाक उड़ाते हो वो कोई नहीं देख रहा। ठाकुरों के नाम पर, ठाकुर, मैं दर्द से बोल रहा हूं, एक समय जो राजे रजवाड़े में रहा करते थे, लेकिन याद रखना, राजा एक होता था, बाकी सिपाही होते थे, सेनापति होते थे। सेनापति तो तब भी सेनापति थे, अब भी सेनापति है, तब भी सिपाही है, अभी भी पुलिस ही है। वो तो रोटी को मोहताज है। जो एक समय राजे रजवाड़े और राजपूत हुआ करते थे बेचारे, उनकी स्त्रियां अभी मजदूरी करने के लिए विवश है। और मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं। कहने का आशय यह है कि कोई नहीं बचा है। ब्राह्मण आपने किस स्थिति से कहां उनको लेके आए? क्या सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अरब खरबपति है? उसमें भी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बस भिक्षाम देही में जी रहे हैं, लेकिन आपने सबके पीछे लग गए। आपने एक लाइन से इन सबको ले लिया। और ओबीसी को, रोहित वेमुला चूंकि ओबीसी था, तो वहां आपने ओबीसी को साथ में डिस्क्रिमिनेशन में डाल दिया। ओबीसी में 10,000 जातियां हैं, आपने वहां पर तो कोई वेरिफिकेशन नहीं किया। सीधी सी बात थी कि आपकी जो कमेटी बनी थी उसमें सामान्य वर्ग को भी रखते, और किसी भी बच्चे के साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव होता है तो ये कमेटी काम करेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बोला, आपने वही कर दिया। 24 घंटे तक एक निगरानी समिति होगी, एक ईओसी रहेगा, है ना, इक्विटी अपॉर्चुनिटी कमेटी, सबको मौका दिया जाएगा। ये अब बड़े कुछ उसके तहकीकात उसके पक्षकारी करने के वाले बोल रहे हैं कि वो जो 3-4 तो कंपलसरी है, महिला जनरल भी हो सकती है, आपके प्रिंसिपल जनरल भी तो हो सकते हैं, फैकल्टी जनरल। बात इसकी नहीं है। बात जब आपने एससी रखा, एसटी रखा, ओबीसी रखा, तो जनरल भी रखना था, बस इतनी सी बात थी। आपके 10 लोगों में से एक प्राणी वो रहता तो आपको तकलीफ थी। ये डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, यही शिकायत है लोगों की, यही आपने मुद्दा दे दिया। और ये मुद्दा क्यों दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था आपको। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का कोई दोष नहीं। आपको चूंकि रोहित वेमुला की मां और उसके पिता ओबीसी थे, और ओबीसी को कैसे शामिल करें मामले को, तो आपने उसमें ओबीसी को जुड़वाया। ओबीसी को जोड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ओबीसी से जनरल को भी जोड़ लेते। फिर बाद में एक लाइन और जो आधी लाइन और जोड़ लेते, किसी भी प्रकार का किसी भी जाति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 2012 में जैसा था कांग्रेस के जमाने में, उसमें यह था अगर शिकायत गलत पाई गई तो जो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ये रख देते, ये आपने क्यों हटाया?
अर्थात आपने शिकायतकर्ता को तो खुला मैदान दे दिया और मरने पर इन बच्चों को छोड़ दिया जो हर समय डरे 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 घूमेंगे। तो यूजीसी जिम्मेदार है, यूजीसी की जो कमेटी थी वो जिम्मेदार है। कहते हैं ना कि अभी तो आपके दिलीप मंडल और न जाने कौन कौन सलाहकार हो गए हैं। हिंदुओं को बांटिए मत और मोदी जी को गलत राय मत दीजिए। ये जो है ना, ये सनातन के भी दुश्मन है, ये भारत के भी दुश्मन है। एक मंडल वहां गया था पाकिस्तान, वो पागल होकर के आजादी के समय वहां गया था, लौटा है वापस, पागल हो गया था, वहां भाग के आना पड़ा। दूसरा मंडल यहां सनातन के लिए कष्ट पैदा कर रहा है मोदी सरकार में शामिल होकर के। इसलिए मोदी जी आपके साथ इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं उनसे भी जरा आपको सावधान होना पड़ेगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा बढ़ जाए, ये आपके हाथ से निकल जाए, उससे पहले इस पर एक कमेटी, पुनः इस पर रिव्यू कमेटी बना करके, और इसमें दो ही सीधी बात है, उसमें जनरल का बच्चा भी रहेगा कमेटी में, और एक लाइन ये कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो तो उस पर कार्रवाई की जाएगी 24 घंटे। साथ ही शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बस इतनी सी बात है, वो आप कर लीजिए, बात खत्म होती। तो पहले ही 2018 के दलित एक्ट का रिव्यू के कारण से 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चली गई थी। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश केवल इसलिए गई थी क्योंकि आपने और मजबूत हमने दलित एक्ट को बना दिया। ये तो आपका वो जो वापस आपने 10% सामान्य वर्ग को दिया और ऐसी स्थिति बनी तो 2019 में सरकार आई तो सरकार के लाले पड़ जाते उस समय। इसलिए सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर भरोसा करते भी हैं और देखते भी हैं। सबके हाथ में 2-2 मोबाइल है, 2-2 मोबाइल, एक एक छोड़िए, 2 करोड़ मोबाइल, 200 करोड़ मोबाइल सेट बिके हुए हैं। कितने मोबाइल चल रहे हैं इस समय देश में और दिन भर वही देख रहे हैं लोग। इसलिए ये नैरेटिव और खतरनाक मॉडल है। उससे पहले ये जो जिन्होंने भी राय दी है ये गाइडलाइंस की, ये गाइडलाइन नहीं है, ये मिस गाइडलाइन है, इनको ठीक कर लेना चाहिए। और मोदी जी आप पर आप दुनिया, क्योंकि दुनिया आपकी तरफ देख रही है पूरी, ट्रंप तो पागल हो चुका है, चीन केवल मौके की तलाश में, पूरी दुनिया सनातन का विखंडन चाहती है। यहां के विपक्षी भी यही चाहते हैं, भारत के विपक्षी भी। ऐसे में सनातन को बिखरना मतलब इस राष्ट्र के बिखरने के बराबर है, इसको बिखरने मत दीजिए। ये 2 सुधार है, जल्दी से एक रिव्यू कमेटी बना करके इसको करवाइए। और धर्मेंद्र प्रधान जी आप भी जरा देख लिया करें, बुरा लग रहा होगा आपको भी। मैं प्रोफेसर रहा हूं 29 साल तक, कहीं भी कमेटी पे साइन से पहले देख लें प्रभु, बुरा मत लगिएगा, मैं मास्टर आदमी हूं, है ना। मुंह से कुछ गलत निकल गया तो भी मुझे क्षमा करना। भारत माता की जय। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं, मिसगाइड मत होइए, किसी नैरेटिव में मत फंसिए। लेकिन जो सच्चाई है कि ओबीसी के नाम पर ये जो किया गया, जांच तो उसकी होनी चाहिए राधिका वेमुला की, और जांच इस कमेटी की होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी का तो था ही नहीं, वो तो दलित को लेकर के जा रही थी। ओबीसी कहां से आ गया? ओबीसी आपने केवल इसलिए किया ताकि रोहित वेमुला और राधिका वेमुला की उस पिटीशन को आप जस्टिफाई कर सके, साथ ही और इसको बाउंडर मचवा सके, जिससे केवल सनातन का नुकसान हो। ऐसा मत होने दीजिए, मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। रिव्यू कमेटी बना करके तुरंत वो काम कीजिए जिसकी मैंने इसमें निवेदन किया। भारत माता की जय।